फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जानेंगे कि सी सेक्शन के बाद टाँकों से पानी आना, टाँकों में इन्फेक्शन होना, सूजन होना, इन सब के क्या कारण होते हैं, क्यों ऐसा हो जाता है। देखिए, जब पहली बार माँ बनते हैं या सी सेक्शन डिलीवरी होती है तो हमें नहीं इतना पता होता है कि हमें कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को हम अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण आगे चलकर बहुत समस्याएं बन जाती हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि सी सेक्शन के बाद आपके टाँके में स्वेलिंग है या सूजन है तो आप उसे घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और आपको इसके कौन कौन से लक्षण नजर आते हैं और ऐसा होता क्यों हो, उनको रीजन क्या क्या है। तो वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि टाँकों में सूजन आना, पानी आना, इन्फेक्शन होना, इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि टाँकों की ठीक से साफ सफाई ना होना। डॉक्टर ड्रेसिंग कर देते हैं, उसके बाद आपको घर पे उसके आसपास के एरिया को अच्छे से क्लीन करना होता है ताकि उसमें कोई भी डस्ट वगैरह ना जमे। अगर आप बहुत दिन तक उसे साफ़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें इन्फेक्शन और पानी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, चीनी या हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होना। या तो चीनी का सेवन बहुत ज़्यादा, शुगर लेवल ज़्यादा होना आपका, और या तो आप में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है तो भी कभी कभी क्या होता है, टाँकों में पानी आ जाना। फिर क्या होता है, नेक्स्ट रीज़न जो होता है, मोटापा। बहुत ज़्यादा वेट है और इम्यूनिटी आपकी बहुत ज़्यादा वीक है। इम्यूनिटी का वीक होना, मोटापे का बहुत ज़्यादा होना, इस कारण से भी टाँकों में स्वेलिंग और आप पानी आना देख सकते हैं। नेक्स्ट, जो हॉस्पिटल से ही इन्फेक्शन हो जाता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हॉस्पिटल में ही ड्रेसिंग के दौरान या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जो कभी कभी इन्फेक्टेड हो जाता है, पता नहीं चलता है, तो वहाँ से भी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण आपको कुछ समय बाद दिखेगा कि टाँकों में बहुत ज़्यादा रेडिश हो गया है या पानी आ रहा है या स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको नज़र आ सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि इससे क्या क्या खतरा हो सकता है। पहले तो हम इस बात को समझ लेते हैं। अगर इस पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या घर में नॉर्मली उसको छोड़ दिया या उसको ऐसे ही पोंछ लिया कि ठीक हो जाएगा अपने आप, तो आपको उससे गहरा इन्फेक्शन हो सकता है। वो इन्फेक्शन आपकी पूरी बॉडी में हो सकता है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं। सेकंड, अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और आपको बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है तो बच्चे में भी संक्रमण जा सकता है, इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका जो घाव है, जहाँ पे आपको चीरा लगा है, उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप लापरवाही कर रहे हो। और इसमें माँ को दोबारा सर्जरी भी करानी पड़ सकती है अगर आपने शुरुआत से ही चीज़ों को ध्यान नहीं दिया और आपने सीरियसली नहीं लिया और उसे अवॉइड करने लग गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्टर के पास कब दिखाने जाना है। अगर आपको टाँकों के पास लालिमा दिख रही है, स्वेलिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा रेड रेड दिख रहा है, आपको उसमें से दिख रहा है कि पीला सा पस सा पदार्थ आ रहा है, उसमें से निकल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, आपको तेज बुखार आ रहा है, मतलब बुखार आपको रेगुलर रह रहा है, आपको भूख की कमी हो रही है, भूख कम लग रही, कमज़ोरी, वीकनेस, ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि आपको टाँकों में अगर किसी भी तरह की इचिंग या परेशानी होगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, और उसको बस घर पे बहुत ज़्यादा ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको बहुत हल्का लगता है तो आप इसमें घरेलू उपाय बस इतना कर सकते हैं कि आपको उसको साफ़ सफाई हमेशा रखनी है। जब से आपका सी सेक्शन हो आप उसे साफ़ सफाई प्रॉपर उसकी रखिए। आपको हल्की फुल्की अगर सूजन लगी, तो सूजन का एक कारण ये भी होता है कि हम जब प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, डिलीवरी होती है तो हम बच्चे को लेकर काफ़ी देर तक होल्ड करके बैठ जाते हैं, उसकी वजह से भी स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग अगर आपको है तो आप हल्के गर्म पानी से मतलब सेक कर सकते हैं, उससे आपको स्वेलिंग में आराम मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो है नीम का लेप या हल्दी वगैरह यूज़ कर सकते हैं घर में, जो एंटीसेप्टिक होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसमें पेन भी हो रहा है, लाल भी है, टाँका खुल गया है या ब्लीडिंग हो रही है या पस आ रहा है, तो बिल्कुल मत देर कीजिए। ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये लापरवाही की चीज़ें नहीं है। अपने सेहत के साथ और अपने बच्चे की सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे टाइम से ज़रूर दिखाइएगा और उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।